मलका तरन्नुम नूर जहां के रूहानी मुकाम को बहुत कम लोग समझ पाए। वो खुद को मलामत करती रहती थी, कहा करती थी, मैंने कभी ना गानों का हिसाब रखा ना गुनाहों का, मगर एक बात और भी थी जिसका वो हिसाब नहीं रखा करती थी, और ये था सदका खैरात करना और लोगों को हज कराना। घर के अलावा बाहर के लोग शायद ही ये बात जानते होंगे कि जब माह रमज़ान आता तो मलका तरन्नुम नूर जहां बुर्का पहनकर दिन और रात के किसी भी वक्त लाहौर में कहीं गायब हो जाती। उनका ड्राइवर उनके साथ होता था, बैग नोटों से भरा होता, और फिर एक ऐसा काम करती जिसका जिक्र मैं आगे चलकर सुनाता हूँ। मुझे मैडम नूर जहाँ की बेटी जिले हमार ने एक बार मुलाकात के दौरान ये बात बताई थी और कहा था कि ये बातें अम्मा का राज थीं और वो कभी किसी को ये बातें बताने से परहेज किया करती थी। वो अपने रूहानी मामलात का किसी से जिक्र नहीं करती थी। अम्मा कहा करती थी कि जिस तरह हसीन चेहरे को नज़र लग जाती है, नेकियों को भी नज़र लग जाती है। इसलिए अम्मा ये बात किसी को नहीं बताया करती थी कि वो रमज़ान के महीने में बुर्का पहनकर कहाँ जाती थी। 60 की दहाई में लाहौर में इक्का दुक्का कारें ही चला करती थी। अम्मा अपनी कार पर या कभी तांगे में सवार होकर दाता साहब जाती या किसी जुमेरात को वो बीबी पाक दामना चली जाती। एक आध साल के वक्फा से अम्मा पाक पतन शरीफ भी जाने लगी थी। अम्मा बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पर भी जाती थी। बुल्ले शाह से अम्मा को बड़ी अकीदत थी। वो कसूर में पैदा हुई थी और बताया करती थी कि अम्मा को जो आवाज़ अता हुई थी उसमें भी एक मजजूब अल्लाह वाले की दुआ शामिल थी। एक बार अम्मा बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पर अपनी वालदा के साथ गईं। उस वक्त उनकी उम्र 6-7 साल होगी। अम्मा ने मज़ार पर जाकर कोई कलाम पढ़ा तो एक मजजूब उनके पास आया। उसने अम्मा के सर पर प्यार किया और अपनी मुट्ठी में दबाई हुई रोटी खोली। रोटी के ऊपर आम का अचार रखा हुआ था। मजजूब ने अचार का टुकड़ा लिया और अम्मा को दिया। मेरी नानी ने यह देखा तो बोली, बाबा मेरी बच्ची गाती है, अचार खाएगी तो उसकी आवाज़ बंद हो जाएगी। मजजूब ने नानी को घूरा और अचार अम्मा को पकड़ा दिया और कहा, ये खा तू। अम्मा ने अचार खा लिया तो मजजूब ने कहा, तू राज करेगी, गाया कर, खुल कर गाया कर। यहाँ मुझे बरे सगीर के सबसे बड़े गुलकार मोहम्मद रफ़ी का वाक़या भी याद आ जाता है। मोहम्मद रफ़ी के भाई सदीक रफ़ी को जब मैंने लाहौर में तलाश करके उनकी ज़ुबानी मोहम्मद रफ़ी की दास्तान लिखी तो उसमें यह वाक़या भी लिखा था कि मोहम्मद रफ़ी को भी एक बुज़ुर्ग ने गाने की दुआ दी थी। रफ़ी साहब के गांव में एक बाबा एक तारा बजाता हुआ उनके गांव आया करता था। मोहम्मद रफ़ी उसको आटा देते और फिर उसके एक तारा पर गाना गाने की कोशिश करते। इस बुज़ुर्ग ने मोहम्मद रफ़ी को अपने सीने से लगा कर दुआ दी थी कि तू गाएगा और दुनिया तेरा गाना सुनकर तुझे पूजेगी। इसमें कोई शक नहीं, इंडिया में बहुत से हिंदू ऐसे हैं जो अब भी मोहम्मद रफ़ी को भगवान की तरफ पूजते और रोज़ाना उनकी तस्वीरों की आरती उतारते हैं। कहते हैं जिस किसी को किसी अल्लाह वाले की दुआ थपकी नसीब हो जाती है वो इंसान आम इंसानों से बहुत बुलंद हो जाता है। नूर जहाँ और मोहम्मद रफ़ी इसकी ज़िंदा मिसाल थे। ज़िले हमा ने जब अपनी अम्मा का रूहानी वाक़या मुझे सुनाया तो कहा, मेरी अम्मा को बुज़ुर्गों की दुआ थी। उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि अम्मा ने कभी परहेज़ नहीं किया था। अम्मा वाहिद गुलकारा थी जो गाने से पहले अचार खाती और खट्टी चीज़ें खाने से परहेज़ नहीं करती थी। हालांकि कोई गुलकार, हत्ता कि मैं भी अचार और खट्टी चीज़ें नहीं खाती, मगर अम्मा को ऐसी बख्शिश थी कि वो खट्टी चीज़ें शौक़ से खाती और अपनी आवाज़ पहले सुर से 7वें सुर तक लगाती थी। जब कोई कंसर्ट करना होता था उन दिनों तो वो ख़ास तौर पर अचार खाया करती थी। मैडम नूर जहाँ की ज़िंदगी में एक जोश और वलवला था, इसलिए उनकी निजी ज़िंदगी और उनकी मसरूफियत के बारे में बहुत कम लोग जान सके। मेरे मेंटोर अली सुफियान अफाकी वो पहले सहाफ़ी थे जिन्होंने मैडम नूर जहाँ का पहला इंटरव्यू किया था। उन दिनों वो आफाक में एक यंग जर्नलिस्ट के तौर पर काम करते थे। 50 की दहाई में उन्होंने मैडम नूर जहाँ का इंटरव्यू शाया करके उनकी घरेलू ज़िंदगी के बारे में बहुत सी मालूमात लिखी और बताया कि मैडम नूर जहाँ दुनिया की नज़र में जो कुछ भी थी मगर अंदर से वो बड़ी नरम और घरेलू औरत थी। उन्होंने शौकत हुसैन रिजवी के साथ शादी के बाद घरेलू ज़िंदगी में अलग रूप अख्तियार किया था। वो सादा कपड़ों में रहती, नमाज बाकायदगी से पढ़ती और अपने मुलाजमों को सारा हिसाब किताब, हत्ता के धोबी जब कपड़े लाता तो खुद उसका हिसाब अपने हाथ से कापी में लिखा करती थी। उनके घर के सामने हर जुमेरात को खैरात लेने वालों का मेला लग जाता था। मैडम अपने सर पर दुपट्टा ओढ़कर खुद अपने हाथों से गरीबों को पैसे दिया करती थी। जब रमज़ान और मुहर्रम का महीना आता तो लाहौर में सबसे पहली खातून जो खैरात करती थी उनमें नूर जहाँ सबसे ऊपर थी। नूर जहाँ अपने हाथों से लोगों में रमज़ान राशन तकसीम करती थी। बाद में तो ये रवायत चल निकली। पीर ऑफ चूरा शरीफ सैयद कबीर शाह साहब ने मुझे कई बार ये बात बताई कि 1965 के बाद नूर जहाँ उनके आस्थाने पर आईं तो कहने लगी, शाह साहब मेरे लिए दुआ करें, मैं बड़ी गुनहगार हूँ। मैंने मलका तरन्नुम नूर जहाँ से कहा, आपने पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी फ़ौज में अपने गीतों से जो महाज गरमा दिया था और कौम में जो जोश शहादत पैदा कर दिया था, मुझे यकीन है मेरा सोना रब आपको बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाएगा। मेरी नज़र में आप बख्शी हुई रूह हैं। नाजरीन, बेशक अल्लाह चाहे जिसको चाहे बख्श दे। वो गुनाहगारों और नेककारों सब का रब है और बेनियाज है।